हे लोगन, आ गए हैं आप सबके लेकर फिर से एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाई किताब 15.2। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। तब प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम यानी कि समप्रायिकता क्या होगा, यानी कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है क्रमागत दिनों में जाएंगे। तीसरा हो गया भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो इसको जानेंगे पहले क्या होता है। तो सोमवार से यानी मंगलवार से कहता है हमें शनिवार तक, और सप्ताह में होता है कितना दिन हमें, यानी कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक कितना दिन पूरेगा हमें, 5 दिन पूरेगा। अब 5 दिन का टोटल घटना होगा 25 होगा। देखते हैं कैसे होता है घटना, आगे बढ़ते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मंगलवार को टी से सूचित करेंगे, बुधवार को डब्ल्यू से सूचित करेंगे, और वीरवार को यानी कि टी एच से, और शनिवार को एस से। तो ग्राहक को यानी कि श्याम और एकता द्वारा एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में यानी मंगलवार से शनिवार में जाने की संभव परिणाम निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होगा तो यहाँ पर देखते हैं। टी टी मतलब कि ट्यूसडे और ट्यूसडे। फिर क्या है टी डब्ल्यू, टी एच, टी एफ, टी एस, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू टी एच, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एस, टी एच टी, टी एच डब्ल्यू, टी एच, टी एच, टी एच एफ, टी एच एस, एफ टी, एफ डब्ल्यू, एफ टी एच, एफ एफ, एफ एस, एस टी, एस डब्ल्यू, एस टी एच, एस एफ, एस एस। यानी कि ये सब घटना हो गया मेरा, यानी कि सभी परिणाम में घटना हमें ये मिल रहा है कि टोटल घटना हमारा 25 हो रहा है। तो जानते हैं इसका आंसर। तो कहता है यदि दो ग्राहक एक ही दिन जाएंगे तो यानी कि इसको जो हम ई से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल घटना यानी कि 5 बट्टा यानी कि हो जाएगा हमारा 25, यानी कि 5 को काटेंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा, नीचे यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमें, 1/5 होना चाहिए। ठीक है, 1/5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि घटना दो ग्राहक क्रमागत दिनों में जाएंगे, तो इसको जाने के यानी आर से सूचित करते हैं। तो टी डब्ल्यू, डब्ल्यू टी एच, टी एच एफ, एफ एस, एस एफ, डब्ल्यू टी, टी एच डब्ल्यू, एफ टी। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता का फॉर्मूला आता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी कि इसमें टोटल घटना हमें घट रहा है, यहाँ कितना घटा है, टोटल 8 है। और टोटल घटना कितना होता है, अनुकूल घटना हमारा 8 है, और टोटल घटना हमारे यानी कि 25 है। तो 8/25 होगा इसका आंसर। तीसरा में चलते हैं। तीसरा में कहता है यदि दो ग्राहक भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, तो इसको क्यू के द्वारा सूचित कर लेते हैं। क्यू की परिणामों की संख्या टोटल हमारा यानी कि 20 है। तो 25 एक ही दिन वाले परिणाम के यानी कि 25 में से 5 गया यानी कि 20 होगा। अर्थात टी टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, टी, टी एच, एफ एफ और एस एस को छोड़कर। तो इसका फार्मूला प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20/25। इसको यानी कि हम क्या चीज़ से काटेंगे, हम 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 25। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 4/5 हो गया। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक पासे के फलकों पर संख्या 1, 2, 2, 3, 3 और 6 लिखी हुई है। तो इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिखी जाती है।
तो दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुल संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पहली बार फेंकने के लिए लेंगे, यहाँ पर सेकेंड बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 2 3 3 6 6 ले लेंगे, और ये दूसरी बार में क्या लिखेंगे हम 1 2 2 3 3 और 6। तो यहाँ पे इसको हम पूरा किस प्रकार से करेंगे उसको जानेंगे हम। यहाँ पे दिख रहा है मेरा, यानी कि 1 और 1 है। 1 जब 1 को जोड़ेंगे तो हमारा यानी कि 2 पुट जाएगा, और जब 2 को 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 में आ जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में 2 तो 4, 2 में 2 तो 4, और 3 में 2 तो 5, और 3 में 2 तो 5, और 6 में 2 तो 8 हो जाएगा मेरा। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 2 में 2 2 में 1 तो 3 4 4 5 5 8 हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम टू सेम है। अब 3 में चलते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 4 हो जाएगा, और 2 में 3 मतलब कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। नीचे भी यानी कि 3 से है, तो ये भी इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 5 5 6 6 9 हो जाएगा। अब लास्ट आते हैं 6 वाला, तो 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, 6 को 2 में जोड़ेंगे 8 होगा, 6 को 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये मेरा यानी कि चार्ट बन के यानी कि कंप्लीट हो गया है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है एक सम संख्या का प्रायिकता क्या होगा। तो सम संख्या की प्रायिकता देख लेते हैं। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या टोटल हो गया हमारा 36 है। तो सम आने की प्रायिकता यानी कितना कितना है हमारे यहाँ देखेंगे हम, 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 8 है, 4 4 8 4 6 6 4 6 6 8 8, ये सब क्या है मेरा सम संख्या है। यानी टोटल घटना हमारा कितना हो गया 18 हो गया, यानी कि 18 हो गया। यानी कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल अनुकूलों की संख्या बटा यानी कुल संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 बटा 36 हो जाएगा, इसको काटेंगे 18 से यानी कि 36 को तो 2 मरतब करेगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। यदि घटना कुल योग 6 है तो यानी कि f से व्यक्त करेंगे इसको। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 4 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा यानी कि सभी संभव परिणामों की संख्या 4 बटा 36, 4 9 36, यानी कि 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलो बाबू आगे जल्दी जल्दी बनाते हैं। कहता है यदि घटना कुल योग कम से कम 6 है को यानी कि जी से व्यक्त करें तो जी के अनुकूल परिणाम संख्या यानी कि 15, यानी कि 7 8 8 6 6 9 6 6 9 7 8 7 9 9 12 अनुकूल की संख्या हो गया। इसका प्रायिकता का फॉर्मूला आता है अनुकूलों की परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 15 बटा 36 हो जाएगा। तो इसको हम क्या चीज़ से काटेंगे, हम 3 से काट रहे हैं। 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 36 से काटेंगे तो 12 होगा, 12 3 36, तो 3 मतलब 5 बटा 12 आंसर हो जाएगा मेरा इसका। तो आ जाओ बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में गेंदों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे माना कि यानी कि मान लिए कि थैले में नीली गेंद की संख्या x ले ली है, ठीक है बाबू, और सभी संभव परिणामों की संख्या जो है लाल गेंदों की संख्या प्लस में नीली गेंदों की संख्या था 5 + x, यानी यदि घटना थैले में नीली गेंद की घटना ई से व्यक्त करेंगे तो ई की अनुकूल परिणामों की संख्या x होगा। तो यहाँ प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल
परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो x बटा x प्लस 5 होगा। यानी कि यदि घटना थैले में से लाल गेंद निकाला है तो f से व्यक्त करेंगे और f के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है। तो अनुकूलों की संख्या जो है सभी संभव परिणामों की संख्या, तो 5 बटा x प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है, तब प्राप्त बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पी ई बराबर यानी कि 2 इंटू पी ई। यहाँ पे जो है x बट्टा एक्स प्लस 5 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यानी कि इतना इतना करेंगे तो ये सेम टू सेम रहेगा। इसको करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हमें 10 मिलेगा और नीली गेंदों की संख्या 10 आंसर आ गया। यानी कि इससे ये ख़त्म हो जाएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 ख़त्म हो गया, तो x बराबर 10 हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। कहता है एक पेटी में 12 गेंद है जिसमें से x गेंद काली है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक यानी इच्छा के अनुसार निकाल ली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो पेटी में गेंद की कुल संख्या 12 है, सभी सम परिणामों की संख्या 12 हो जाएगा। यदि घटना निकाली गई गेंद काली को यानी कि ई से व्यक्त करेंगे तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या x पेटी में काली मतलब इंटू काली गेंदों है। तो यानी कि परिणाम इसका प्रायिकता जो होगा अनुकूलों परिणामों की संख्या बटा सभी परिणामों की संख्या, तो x बटा 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो अवस्था 2 में हो जाएगा मेरी, पेटी में 6 काली गेंद है और डालने पर यानी गेंदों की कुल संख्या यानी कि 18 हो जाएगा। 12 प्लस 6 बराबर 18 हो जाएगा। तो सभी सम परिणामों की संख्या 18। तो अब काली गेंदों की संख्या x प्लस 6 है, तो यदि घटना काली गेंद निकालना हो तो इसको f से सूचित करेंगे। तो f के बराबर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6 बटा यानी कि 18। तो शर्त हमारा ये कहता है x प्लस 6 बटा यानी कि 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इतना हो जाएगा। तो 12 गुने x प्लस 6 बराबर 36x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 12x प्लस में 12 6 72 हो जाएगा बराबर 36x। तो यहाँ पर जो है 36 में से 12 जाएगा तो 24 हो जाएगा मेरा, अब बराबर यानी कि 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 72 बराबर 24, 24 से 72 को काटेंगे तो 3 मरते, तो x का मान कितना आ गया, हमें 3 आ गया, निकल गया। आओ बाबू अभी क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। यदि इस जार में से इच्छा के अनुसार अपना एक कंचा निकाल लिया जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता यानी कि 2/3 है। तो जार में नीले कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे चूँकि जार में यानी मतलब कि जार में 24 कंचे हैं तो सभी संभव परिणामों की संख्या 4 है। तब माना जार में नीले कंचे x है तो जार में हरे कंचों की संख्या 24 माइनस x है। तो यदि घटना निकाला गया कंचा हरा है तो ई से व्यक्त करेंगे तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 24 माइनस x हो जाएगा। तो अनुकूलों की संख्या बटा यानी सभी संभव, तो 24 माइनस x बटा 24 हो जाएगा। अब शर्त यहाँ पे ये कह रहा है 24 माइनस x बटा 24 2/3 हो जाएगा। तो इसको जो इससे मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे 24 3 इंटू 24 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे 2 इंटू 24 हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। तो इसको जो गुना करेंगे 24 या 72 आई 3 को x को निकाले थे 3x बराबर यहाँ पे 48 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 3x ये साइड मेरा 72 प्लस में नहीं तो माइनस में हो जाएगा। तो 72 माइनस 48 3x बराबर यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो x बराबर 24 बटा 3 यानी 3 से काटेंगे 3 8 24 हो जाएगा। तो इसकी संख्या यानी कि कंचों की संख्या हमें 8 आ गया मिलके। चलो बाबू।